के अंदर अम्बेडकर के विरोध करने वाले तमाम लोग आपको मिलेगा। मौजूदा जो सरकार है पूरी तरीके से अम्बेडकर विरोधी है। की डेट पे 1 घंटा 2 घंटे से ज्यादा परमिशन नहीं देते। और ये बात आप बता दो, अम्बेडकर जी ने हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया और इन्होंने तमाम बाबाओं को खड़ा कर दिया जो महिला विरोधी बयान देते हैं। 25 साल की महिला 4 जगह मुंह मारते हैं और उसके बाद 14 साल की महिला की बॉडी बन के तैयार हो जाते हैं। इस तरीके के बयान देने वाले कौन लोग हैं ये लोग, और उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है जो संविधान विरोधी बयान देता है। और भगवान ने देखा, लेकिन हमने अम्बेडकर जी का काम को देखा जिन्होंने तमाम दलितों के लिए, तमाम जो वंचित लोगों के लिए, तमाम महिलाओं के लिए जो इनका योगदान रहा, ये हम 7 जन्म लेने की बात भी चुका नहीं सकते। लेकिन अभी भी इस पहले से करते आए हैं। हिंदू कोड बिल जब संसद भवन में पेश किया गया था तब कौन विरोध कर रहे थे, कौन कौन संगठन थे जो विरोध करने में उतर आए थे। हम महिलाओं को जो उत्थान के लिए जो काम किया था, हिंदू कोड बिल ऐसा था जिनकी वजह से खुद बाबा साहब ने कुर्सी छोड़ दी थी। हम महिलाओं के लिए, हम महिलाओं के आप तमाम योगदान उन्होंने दिया है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती को लेकर एक बार फिर से सियासी राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है, जहां एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा है कि गली गली गांव-गांव में इस बार हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव में जीतकर ही हम इस परमिशन को दरकिनार कर सकते हैं। यानी कि परमिशन के धक्के जो हमें अभी खाने पड़ रहे हैं, अगर सरकार बन जाएगी तो परमिशन की इजाजत नहीं पड़ेगी। इस बीच में तमाम खबरें आ रही हैं जिसमें बीजेपी सरकार पे सवाल खड़ा किया जा रहा है कि अब इनका अम्बेडकर प्रेम दिखाई नहीं दे रहा, केवल फूल मालाओं तक ही सीमित है। इसको लेकर जून मेसी कैसे देख रही हैं आप? जून मेसी का बखूबी जानते हैं और मैं हमेशा उससे कहती हूँ, मुझे एक इंतजार भी रहता है जून मेसी आपसे बातचीत करने का। बताइए कैसे देख रही है अम्बेडकर जयंती से इतनी खलबली क्यों? देखिए, अम्बेडकर से ये लोग नफरत तो करते हैं। एक बयान कुछ टाइम पहले जो आपको याद होगा, अमित शाह जी खुद गृह मंत्री जो है वो बोल रहे थे अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम लेते तो तुम्हें स्वर्ग पहुंच जाते, इस तरीके के बयान दिया था। तो इसी से पता चल जाते कि ये लोग अम्बेडकर विरोधी है, इनकी मजबूरी है। ये अम्बेडकर जी का ताकत था कि आज जिसके वो लोग विरोध करते थे, आज उनकी हर सरकारी दफ्तर में उनका फोटो लगाना पड़ा, ये उनकी मजबूरी हो चुका है। लेकिन अम्बेडकर जी से नफरत करना इनकी पूरी तरीके से शुरू से ये लोग नफरत करते आए हैं। और जो अम्बेडकर जी ने देश के लिए किया, देश की जनता के लिए किया, लेकिन इन लोगों ने क्या करा, एक सीमित जाति के लिए, एक सीमित लोगों के लिए सीमित कर दिया है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ उसमें तो ऐसा ये जो परमिशन नहीं मिल रहा है जो आप बता रहे हैं, ये तो होना ही था। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले मैंने देखा कि बहुत सारी जगहों पे अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ा जा रहा है, अम्बेडकर की मूर्ति लगाने नहीं दे रहे, उसमें विरोध करते हैं। और ये तो लगातार चलते आ रहे हैं। जब उन्हीं के समाज के जो लोग हैं, जो खास करके जो उनको पूछते हैं, हम महिलाओं को तो हर एक को पूछना ही चाहिए उनको, बाकी जो समाज को, ये खास करके जो जिन लोगों ने बांट रखा है, मैं उनकी बात कह रही हूँ, तो बांट के जिसको रखा तो इनकी तो मिर्ची लगते हैं। तो इसीलिए जब भी 14 अप्रैल आते हैं तभी इनके तन मन में आग लगने लग जाता है, क्योंकि जो अम्बेडकर जी है उनको लोग पूछते हैं, क्योंकि अम्बेडकर जी को पूछने का उन्होंने काम ऐसा करके गया है। देखिए, हमने भगवान नहीं देखा, लेकिन हमने अम्बेडकर जी का काम को देखा जिन्होंने तमाम दलितों के लिए, तमाम जो वंचित लोगों के लिए, तमाम महिलाओं के लिए जो इनका योगदान रहा, ये हम 7 जन्म लेने की बात भी चुका नहीं सकते। लेकिन अभी भी इस देश के अंदर अम्बेडकर के विरोध करने वाले तमाम लोग आपको मिलेगा। और मौजूदा जो सरकार है पूरी तरीके से अम्बेडकर विरोधी है। ये तमाम एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे यूपी के अंदर आप देख लीजिए कि दलितों के ऊपर जब वो होता है, अपराध होता है, तो किस तरीके से उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। आज तक हाथरस की बेटी का आपने लाइव एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद जो है खुद गृह मंत्री हमारे देश के लोकतंत्र की जो मंदिर है उसमें खड़े होकर बोलते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। तो आप समझे कि वो किस तरीके से अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं। तो इसलिए परमिशन धरना प्रदर्शन हो उसकी परमिशन पड़ रही है, आपको अम्बेडकर जयंती मनानी है उसकी परमिशन चाहिए, रविदास जयंती मनानी है उसकी परमिशन चाहिए, लेकिन महाकुंभ में 7,000 करोड़ों का खर्चा तो धड़ाधड़ हो गया। मैं वही तो कह रही हूँ भाई, लोगों को भटकाने के लिए मैं बार बार कहती हूँ, कुंभ तो पहले भी हुआ था लेकिन इस तरीके के ऐड किसी ने भी नहीं दिया। और महाकुंभ के अंदर भागदौड़ के अंदर कितना लोग नहा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, और डाटा है इनके पास। लेकिन जब उनके पास सवाल करते हैं, शंकराचार्य सवाल करते हैं, शंकराचार्य के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा देते हैं। और उसके बाद आप देखें दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर महाकुंभ के अंदर किस तरीके से भागदौड़ हो गए थे, लेकिन वो बात भी ये लोग नहीं बता सकते।
तमाम जो चीजें हैं इनके लिए सारी चीजें हैं। और अभी एक वो भी हुआ था जो हेलीकॉप्टर से वो लोग फूल बरसाते हैं, क्या बोलते हैं, कांवड़ यात्रा, उसमें भी इनको कोई रोक टोक नहीं है और सपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से। लेकिन अंबेडकर जिन्होंने हम महिलाओं के लिए उत्थान के लिए काम किया, जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए काम किया और जिन्होंने पूरी तरीके से इस देश के लिए वो इतिहास लिख के गए हैं, जिस इतिहास को ये लोग कोशिश तो करे कि मिटाए लेकिन मिटा नहीं पा रहे। और महिलाओं के लिए खास करके आप और हमारे लिए अगर माइक लेके आप खड़े हो पा रहे हैं, मैं बोल पा रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ भीमराव अंबेडकर की वजह से ही है। और ये लोग पूरी तरह से विरोधी है, पहले से करते आए हैं। हिंदू कोड बिल जब संसद भवन में पेश किया गया था तब कौन विरोध कर रहे थे, कौन कौन संगठन थे जो विरोध करने में उतर आए थे। हम महिलाओं को जो उत्थान के लिए जो काम किया था, हिंदू कोड बिल ऐसा था जिनकी वजह से खुद बाबा साहब ने कुर्सी छोड़ दी थी हम महिलाओं के लिए। हम महिलाओं के आप तमाम योगदान उन्होंने दिया है। हम महिलाओं को वोट देने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, बच्चे गोद लेने का अधिकार, तमाम जो प्रेग्नेंट लेडी को लीव मिलते हैं उसका अधिकार, हमें बोलने का अधिकार, हमें वोट देने का अधिकार और तमाम चीजें बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ ये श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी थे वही तो विरोध कर रहे थे ना। आप बोलेंगे तो इनके मिर्ची लग जाएंगे, तमाम संगठन विरोध कर रहे थे। तो आप क्या कहते हो कि ये लोग अम्बेडकर जयंती को, ये तो कोशिश है, इनकी तो वोट बैंक है, ये है ना कि 85% ST SC OBC के लोग हैं, तो इनकी मजबूरी हो जाता है कि अम्बेडकर को नहीं चाह के भी ये चाहे, नहीं तो इनका बस चले ना। ये बिल्कुल इनका मूर्ति तो समझ लीजिए पूरी तरीके से इनको उखाड़ के फेंक दे, इनकी बस चले तो बस लोगों को पागल कैसे बनाना है। तो वो आते साधी उन तमाम लोगों को तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, तुम हिंदू मजबूत कर रहे हैं, इस तरीके से दिमाग को पहले तो ये लोग वो कर देगा, हिंदू रास्ते की डाइवर्ट कर देते हैं। तो लोग अपने मुद्दे से भटक जाते हैं सब अपने। हम खास करके हम लोग जो OBC वाले लोग हैं, हम हिंदू रास्ते की मांग करते हुए पूरा झंडा उठा के घूमने लग जाते हैं। देखा होगा आपने भी, ST SC OBC वाले तो तब भी थोड़ा सा अवेयर है, लेकिन हम ओबीसी वाले तो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं, क्योंकि हम लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं हमारे अंदर कि हमें लगता है कि सबसे बड़ा हिंदू तो हम है और भाजपा वालों ने तो ठेका ले रखा है हम लोगों को हिंदू बनाने का। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आज परमिशन नहीं मिल रहा है हर चीज में। आप देखिए ये लोग रुकावट करते, पहले जंतर मंतर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ करते थे और आज भी होता है, लेकिन पहले कितना जगह था दूर तक प्रोटेस्ट होते थे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, फिर उसमें जो भी हुआ छोटा हो गया और आज के डेट पे 1 घंटा 2 घंटे से ज्यादा परमिशन नहीं देते। और किस तरीके से आप देखते रहिएगा वहां पर जो भी प्रोटेस्ट करते हैं, अगर परमिशन थोड़ा सा ऊपर हो जाता है उसके बाद पुलिस वाले आपके कानों में आके इस तरीके से सीटियां बजाना शुरू कर देते हैं कि आपका कान का पर्दा ना फाड़ दे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये परमिशन का जो मामला है, और ये अभी चंद्रशेखर आजाद ने भी इसमें बोला है कि चंद्रशेखर आजाद ने, क्योंकि इस पे जून मैसी ने भी देखा और उस पर हम लोग बातचीत भी कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए उन्होंने ठीक बात बोला है और मैं तो कहूंगी कि चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी को गठबंधन में जो है और मायावती जी को भी शामिल हो जाना चाहिए, यूपी में चुनाव लड़ना चाहिए, तभी हरा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं ना, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो चाहे मायावती का, तो देखिए वोट बैंक का इतना ज्यादा उनके पास वोट बैंक थे, 4 बार का मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मायावती जी पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं। मायावती जी फ्रंट पे आते नहीं और आएंगे तो बीजेपी का तारीफ करेंगे, तो ये भी गलत है। जिस मायावती को मायावती बनाया, काशीराम जी ने कितना संघर्ष किया, काशीराम जी के टाइमिंग से काशीराम जी ने पूरा विरासत मायावती जी को दे दिया, लेकिन उसके बाद आज मायावती जी मुझे नहीं पता किस वजह से दलितों की आवाज नहीं बन पा रहे हो, किस वजह से जिस दलितों ने उनको पूरी यूपी के अंदर सबसे बड़ा सूबे है और उनका मुख्यमंत्री 4 बार का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आज वो मायावती शांत बैठे हुए। अखिलेश यादव जी ने आवाज उठा रहे, अखिलेश यादव, मायावती, चंद्रशेखर आजाद, इनको मिलकर यूपी में चुनाव लड़ना चाहिए, तभी ये लोग हरा पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं ना कि खुद को ज्यादा ही अपने आप को बन है ना, तो आप समझ लीजिए ये बटेगा और उसके बाद कटेगा, यही चीज होने वाला है। क्योंकि ये लोग जो है, ये बीजेपी तो ऐसे ही चाल खेलते हैं, बीजेपी चाहते हैं कि बटे रहे, चंद्रशेखर आजाद अलग लड़ाई लड़ते रहे, समाजवादी पार्टी अलग लड़ाई लड़ते रहे, मायावती अलग तरीके से करते रहे। आप बताइए, जिन मायावती 4 बार का मुख्यमंत्री रहे, उस मायावती के पास आज कितना सीट है यूपी के अंदर? तो पूरी यूपी की राजनीति को बदलने वाले हैं और बदलेगा तब जब ये लोग एक साथ आएंगे। नहीं अम्बेडकर से, हाँ जाहिर तौर पे आपका वो तथ्य मैं मानती हूँ। अम्बेडकर जयंती अभी आ रही है, 14 अप्रैल को है, और आप देखिएगा इसको लेकर पीएम मोदी खुद ट्वीट करेंगे, गृह मंत्री भी करेंगे, रक्षा मंत्री से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी करेंगे। तो प्रेम तो दिखा रहे हैं वो अम्बेडकर के प्रति अपना। प्रेम दिखाने का, देखिए ये लोग प्रेम जो दिखाते, मैं क्या बोल रही हूँ, जिस संसद भवन के अंदर गृह मंत्री अम्बेडकर 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 बोलते तो आप भगवान से मिल जाते, इस तरीके से बयान दे रहे हैं। जिस पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ये बयान दिया है, उनके मन में कितना अम्बेडकर जी के प्रति कितना नफरत है वो दिखाई दे रहते हैं। और आप जो कह रहे हैं ट्वीट करना बड़ी बात नहीं है, ट्वीट आपके हाथ में फोन है, आप ट्वीट कर दो,
ट्वीट कर देना और काम करना। धरातल के अंदर काम हो रहा है नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी बात है। आपको मैं बता दूं, अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किया, महिलाओं के संघर्ष के लिए, महिलाओं को उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन ये सरकार क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली जो है महिला विरोधी सरकार है ना ये सरकार, ये महिला के विरोध में काम करते हैं। आप बताइए ना, अभी बिहार के अंदर से एक वीडियो वायरल हो रहा था, शर्मसार करने वाला वीडियो था, नालंदा से, ठीक है। मणिपुर के अंदर इनकी सरकार है, मणिपुर के अंदर से वीडियो 2-3 साल पहले वायरल हुए थे, कितना शर्मसार करने वाले। उसके बाद आप बता दो, अंबेडकर जी ने हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया और इन्होंने तमाम बाबाओं को खड़ा कर दिया जो महिला विरोधी बयान देते हैं। 25 साल की महिला 4 जगह मुंह मारते हैं और उसके बाद 14 साल की महिला की बॉडी बन के तैयार हो जाते हैं। इस तरीके के बयान देने वाले कौन लोग हैं ये लोग, और उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है जो संविधान विरोधी बयान देता है? और उसके बाद इनका बाबा है, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर पाया गया जो अशोक खराटे 58 वीडियो, हाँ उनका वीडियो उनका है, ठीक है। वहां पर वो महिलाओं के लिए क्या कुछ करा, उसको निकालने के लिए ये लोग कूद जाते हैं। और उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ये आश्रम बापू जो बापू बनकर लोगों को डाकू की तरह लूटने का काम करते हैं, जिनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ था और कोर्ट ने उनको पूरी तरीके से साबित हुआ है कि बलात्कारी है। उसके बाद ये बंदा निकल के आते हैं, वैसे पैरल में आते हैं। लेकिन आप बताइए ना, जो धर्म का ठेकेदार बनते हैं ये लोग और जो धर्म का पूरी तरह से आहत हो जाते हैं, इनकी भगवा कोई पहनने से इनका धर्म आहत हो जाते हैं जिनकी ना, ये लोग तब निकल के नहीं आते जिस वक्त आश्रम बापू शंकराचार्य जहां से प्रवेश करते हैं वहां से प्रवेश करते हैं। और उसके बाद आप बताए राम मंदिर के अंदर दर्शन करने जाते हैं। ये भगवाधारी जो है, जो अपने आप को ज्यादा बनते हैं कि हम लोग जो है हम सच्चा हिंदू है और हिंदू की रक्षा करने वाले हैं, तब ये लोग कहाँ सोए हुए थे जो महिला की अपमान करने वाले, महिला के साथ बलात्कार करने वाले बापू घूम रहे थे इनकी धर्म स्थान पे, उनको रोका क्यों नहीं गया? वो तब क्यों चले गए थे? नालंदा के अंदर जो कांड हुए हैं, उस लड़के के यहाँ पर जो है कौन सा कलर का कपड़े वो हो रखा था, तब तुम्हारी भावना आहत नहीं हुई? महिलाओं के पूरी तरीके से शर्मसार करने वाला, हमारी इज्जत को दाव पे लगाने वाले ये जो लोग हैं, हाँ आज हम लोग सुरक्षित नहीं है और ये लोगों का तो भावना आहत नहीं हुआ। उस वक्त ये लोग कहाँ चले गए थे? इसीलिए मैं कह रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। और अम्बेडकर जी ने हम लोगों के उत्थान के लिए काम किया। मैं आपको बता दूं, तमाम देशवासियों से मैं बताना चाहती हूँ कि 14 अप्रैल को हम महिलाओं को, खास करके हम महिलाओं की, क्योंकि आधा आबादी हमारी महिलाओं की है, महिलाओं को जोर शोर से बनाना चाहिए और जोर शोर से बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो है योगदान देना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम महिलाओं के लिए कितना बड़ा काम किया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, ना तो आप रहते, ना तो मैं होती यहाँ पर। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, ना तो फाइटर प्लेन उड़ सकते हैं, ना तो आज डॉक्टर बन सकते हैं महिला, ना तो महिला जज बन सकते हैं, ना तो महिला ऑपरेशन सिंदूर सफल कर पाते हैं। अब ना तो बाबा साहब नहीं होते तो इंदिरा गांधी भी नहीं हो पाते, कल्पना चावला भी नहीं हो पाते। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के 14 अप्रैल को परमिशन देने वाले ये लोग कौन होते हैं? जो लोग रोके, आधा आबादी को आवाज उठाना चाहिए और आधा आबादी को ये बोलना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारी आन बान और शान है, हमारे अभिमान है और हम बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सारी महिला को रोड पे आना चाहिए और धूमधाम से उनकी जन्मदिन मनाना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब मनाएंगे आप लोग? बिल्कुल मनाएंगे, क्यों नहीं पाएगा आपके लिए? कैसे रोकेंगे? परमिशन नहीं मिली तो? परमिशन नहीं मिलेगा तब भी हम लोग बनाएंगे। हम तो यहाँ दिल्ली में रहते हैं और हमें कौन रोकने वाले? क्यों रोकेंगे? बाबा साहब को रोकने का मतलब ये है कि इनको पता है कि बाबा साहब की उसमें हाथ देने वाला का काम क्या होता है। तो इसीलिए क्योंकि आधा आबादी तो वही है और इन्होंने, बाबा साहब देश का नेता है लेकिन इन्होंने तो दलितों का नेता बना के रख दिया है ना। तो चलो कोई बात नहीं, हम ओबीसी वाले हैं या हम महिला, हमारी ना तो कोई जाति है ना तो कोई धर्म है। मैं तमाम महिला से कह रही हूँ, बेशक आपका पूजा स्थान अलग हो सकते हैं, आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन तमाम महिला को जोर शोर से आवाज उठाना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का ये जो है जयंती मनाना चाहिए और बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए अगर कोई कुछ बोले तो मुंह कर होकर आवाज देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बाबा साहब का योगदान सब पड़े हैं। जाहिर तौर पर 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती को लेकर जहां एक तरफ सियासत गर्मा गई है, तो वहीं दूसरी तरफ जून में से कह रहे हैं कि कोई आवाज उठाए ना उठाए, बहुसंख्यक आबादी या फिर यूं कहें कि आधी आबादी महिलाओं को तो कम से कम बेधड़क होकर बाबा साहब BR अम्बेडकर की न केवल जयंती मनानी चाहिए बल्कि उनके विचारों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज मेरे हाथ में माइक है, उसकी वजह केवल और केवल अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और तमाम ऐसे नाम है। जून इतना बेधड़क होकर बोल पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अम्बेडकर का संविधान हमें ये अधिकार देता है। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।